आज पढ़ेंगे गंगा के आगे के बारे में। अभी तक हम गंगा के बारे में कहाँ तक बता चुके हैं। पहले एक सरसरी निगाह डालेंगे कि गंगा जो हम पढ़ चुके हैं गंगा के बारे में। तो गंगा के बारे में दो चीज जान चुके हैं कि गंगा का उद्गम देखिए कि यू आकार का बनाइए, यू के आकार को वाई आकार का बनाइए। तो एक तरफ लिखिए भागीरथी। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा डीपली जाने में जरूरत नहीं। एक तरफ भागीरथी और एक तरफ अलकनंदा। तो दो नदियों से मिलकर बनेगी क्या? गंगा। और ये आके कहा मिलेगा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनती है। तो नंबर 1 हो जाएगा भागीरथी, नंबर 2 अलकनंदा। कुछ ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे भागीरथी अलकनंदा दोनों, तो आप दोनों कर सकते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो इसका संगम होता है देवप्रयाग में। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेहरी बांध कहाँ पे है? तो टेहरी बांध आपका कहाँ पे है? भागीरथी पे। यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम होता है भिलंगना। भिलंगना कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए, अब ध्यान से पिक्चर देखिए, रटोगे भैया रटते रह जाओगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बेस के एग्जाम जो आता है 1 नंबर 2 नंबर का आता है, जियोग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है और उस पूरे सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को याद रखना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टेराबाइट नहीं लगी हुई है जो हर चीज, क्योंकि इसमें इरेज होता रहता है। तो आप उतना ही दिमाग में रखो जितना ढो सको। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं और ये देवप्रयाग में मिलती हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर अच्छा दूसरा यही पूछा जाता है, आप प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट लगा के देखिएगा, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश में कहाँ पहली बार दिखाई देती है? तो पहली बार दिखाई देती है कहाँ पे? बिजनौर में। क्वेश्चन ये होगा कि भाई बिजनौर में आती है, यहाँ तक ठीक है। देखिए, अब यमुना को भी मिलाना है। तो जब जिधर गंगा बह रही हो, कोई भी नदी जिस साइड बह रही हो उसी साइड की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए, उसका साइड ही आपका साइड होगा। जैसे गंगा जिधर बह रही उधर हम खड़े होंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा दाहिना हाथ होगा। ठीक है, दाहिना हाथ होगा तो दाहिने हाथ से कौन मिलेगी? यमुना। ठीक है, और यमुना में कौन सी मिलेगी? यमुना में मिलेगा के चंबल। और चंबल कहाँ मिलेगी? इटावा में। ये है चंबल। एमपी में जनापाव की पहाड़ी है। जना नहीं दिख रहा होगा तो आप नोट कर लीजिए, जनापाव की पहाड़ी है। और इसी में एक नदी मिलती है क्षिप्रा। क्षिप्रा जो कि उज्जैन से के किनारे है। ये कभी कभी ग्रुप डी पूछता है उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा हो गया। फिर उसके बाद मिलता है बेतवा। तो ये बेतवा भी जो है कहाँ मिलता है? इसी यमुना में। तो बेतवा जो है कहाँ से निकलती है? ये है बेतवा। और ये बिंद पर्वत से निकलेगी। बिंद पर्वत से, बिंद पर्वत से निकलेगी। फिर होगी इसमें मिलेगा कैन। कौन सी नदी? कैन नदी। तो ये कहाँ पे? ये हमीरपुर है, हमीरपुर। और ये दूसरा है बांदा। यहीं की मोरंग खूब निकलती है। तो इस तरीके से ये दोनों कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी इलाहाबाद। यहाँ पे इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद के आगे क्या जाएंगे आप? इलाहाबाद के आगे थोड़ा चलिए गाजीपुर। मान लीजिए यहाँ पे गाजीपुर है। क्या है? गाजीपुर। अच्छा, मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो मैदानी भाग है ही है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सहारनपुर के पास कहीं जो है फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर। ये क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुलहार झील और यही से निकलती है गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। अब इसी के किनारे लखनऊ है, इसी के किनारे आपका अमेठी भी आ जाएगा, बाराबंकी भी आ जाएगा, सुल्तानपुर आ जाएगा, जौनपुर आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते गाजीपुर तक है। अब कुछ करके आप भी देखिएगा कि कौन कौन से शहर है, वो शहर पूछा जाता है। तो मोस्टली आप लखनऊ याद रखिए। याद क्या है, जानते हैं गोमती नदी किनारे लखनऊ जाता है, तो गाजीपुर हो गया है। अब गाजीपुर के आगे पटना, पटना में देखिएगा सोन नदी आके मिलेगी। अभी चित्र में मिटाऊंगा और फिर उसके आगे बढ़ूंगा, देखेंगे आपको कि गंगा को आज हम बंगाल की खाड़ी में गिराएंगे। इतना सब हम पहले से बता चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको इरेज करते हैं। अभी हमने एक नदी का नाम लिया था फुलहार, फुलहार झील गोमती नदी। जैसे कि क्या है कि मान लो ये भागीरथी, ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये देवप्रयाग में मिल गई, फिर यहाँ से गोमती नदी निकली और यहाँ पर आके गाजीपुर में मिल गई। तो इस नदी में, इस नदी में, इस नदी में क्या अंतर है? देखिए हिमानी नदियां हैं, ये ग्लेशियर यहाँ पे है, और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तब पानी निकलता है, और जहां से ग्लेशियर निकलते हैं वो छोटी छोटी नलियों के रूप में निकलती हैं, आगे आके बहुत बड़ी नदी बन जाती है। और ये फुलहार झील क्या है? देखिए हमने बोला उत्तर प्रदेश के फुलहार झील, कौन सी? फुलहार झील तो गोमती नदी निकलती, ये मैदानी भाग है, ठीक है। मैदानी भाग से निकली हुई नदी गोमती है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी कहाँ से निकलती है? मैदानी भाग से। और इधर से गंगा आती है, तो भैया गंगा ग्लेशियर से आती है। ये सदा नीर नदियां हैं, ये सदाबहारी नदियां, ये हो सकता है गर्मी में सूख भी जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर से नहीं निकला है, यहाँ पे हिम नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों से नहीं, बल्कि मैदानी भाग से निकली हुई नदी है गोमती। तो इसमें मेन डिफरेंस यही होता है, हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सदा नीर नदियां क्या है, मौसमी नदियां क्या है। तो ये मौसम में जब देखें बरसात के दिनों में बाढ़ चलेगी, खूब फुल होके चलेगी, और जैसे ही जून का महीना आया, गर्मी के दिनों में धीरे धीरे पानी कम होता चला जाएगा। तो ये सदा नीर नदी है और ये मौसमी नदियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर नहीं भी होता है। तो धीरे धीरे अब हम बढ़ चुके हैं पटना की ओर। तो जैसे कि गंगा कुछ ऐसे आएगी, ऐसे ही गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। एज दैट, मान लो ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें बहुत सारा पानी है, और गंगा भी। जब इलाहाबाद में आप जाएंगे तो वहाँ हर जगह पुल पे या कहीं दीवारों पे लिखा आपको मिलेगा, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, गंगा में पाप धोएं मैल नहीं। तो उसी तरह गंगा का अध्ययन भी गंगा दर्शन है और गंगा ज्ञान है। तो हम पटना तक पहुंच चुके थे। उसके बाद ये झारखंड जाएगी, ठीक है। झारखंड के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, और बंगाल में गिरने से पहले थोड़ा सी मुड़ जाती है, ठीक है। फिर इधर ये नाम भागीरथी हो जाता है इसका, भागीरथी के नाम से फिर सुधर जाएगी, और इधर हो जाएगी हुगली, इस साइड से ये वाला, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले अंतिम जो पूर्वी एक क्वेश्चन बनता है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पूछा जाता है गंगा की अंतिम पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? ये देखिए, तो ये महानंदा है, महानंदा। और एक बात और जानिए, महानंदा तीस्ता नदी जो है, तीस्ता जैसे आपने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए कि भारत है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप इसको भारत समझ सकते हैं कि ये भारत है। तो ये महानंदा है, तो यहाँ से देखिए एक जेगमो ग्लेशियर है, कहीं कहीं जेगमो, कहीं कहीं जेमो ग्लेशियर है, उससे निकलती है तीस्ता नदी,
कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी निकलती, पहले गंगा भी मिलती थी, लेकिन कटान के कारण, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भी ऐसे आई है, तो ये वाला क्षेत्र पूरा कट चुका है, यहाँ तो पानी पानी है। तो अब तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिलती है, गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो मैंने कहा था गंगा ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, लेकिन अभी गंगा की कहानी समाप्त नहीं हुई भैया। गिर भले गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। गंगा का उद्गम ग्लेशियर से हुआ है, बर्फ के ग्लेशियर से। जैसे कि गंगोत्री से गंगोत्री हो गई, ये भी एक ग्लेशियर है, ठीक है। सतोपंथ इस साइड, ये उत्तराखंड में ग्लेशियर है। ये 2 ग्लेशियर भारत में है, लेकिन कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं या झील हैं जो बाहर हैं, मानसरोवर टाइप के हैं, उनसे भी नदियां निकलती हैं। उनका प्रवाह तो भारत के अंदर है, लेकिन उनका उद्गम बाहर होता है। जैसे आपने कुछ झील सुन रखे हैं, जैसे मानसरोवर पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, मानसरोवर, ठीक है। राकसताल, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, या झील, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब भारत के बाहर है। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक नक्शा बना के मोटा मोटा दिखाऊंगा। लगातार चीजें बदल रही हैं, आप निगाह गड़ाए रखें। सबसे अच्छा जो गुरु है वो इस समय अगर देखा जाए, जैसे कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, तो भारत नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी विश्व गुरु की ओर नहीं बढ़ रहा है सिवाय गूगल के। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा मानना भी यही है कि विश्व गुरु की ओर गूगल बढ़ रहा है। हर भाषा में, चाहे क्षेत्रीय हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर लैंग्वेज में आप तक वो ज्ञान पहुंचा रहा है। वो भी आपकी इच्छा अनुसार, जो भी आपकी इच्छा के अनुकूल ज्ञान लेना चाह रहे हैं वो पहुंचा रहा है। तो भारत को थोड़ा मोटा मोटी जो है आप नक्शा देखिए, कुछ ऐसा हम ऊपरी जो है बनाएंगे कश्मीर का। कोई जरूरी नहीं है कि वैसा नक्शा बन ही जाए, लेकिन आप देखिए ये भारत है, ठीक है। ये है, आप जो है आप यहाँ उत्तराखंड मान सकते हैं, ये चीज आप उत्तराखंड मान सकते हैं, मानना है, आप हकीकत में मत जाइए। आप यहाँ पे ग्लेशियर मान सकते हैं, सब ग्लेशियर हैं, और यहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। गंगा नदी को, अब बाकी ये पोर्शन क्या होगा, क्या ये सूखा रहेगा? क्या ये पूरा सेक्टर भैया सूखा रहेगा? नहीं, सूखा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी कुछ ग्लेशियर है। अब इस साइड आपका क्या है, इस साइड आप भारत का ही जो है ग्लेशियर अलग, जो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी के स्पॉट बने नजर आएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ ऐसे होंगे, यहीं पर होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कैसे है जरा देखिए, ये वाला आपको दिया जाएगा, यहाँ पे पर्वत भी होगा, उसको दिया जाएगा कैलाश पर्वत, उसमें नाम होगा कैलाश पर्वत। आजकल इंटरनेट पे चाइना ने इसका नाम बदलवा दिया, कैलाश पर्वत नहीं लिख के आ रहा है। पहले क्या होता था, पहले इसका नाम मानसरोवर लिख के आता था, मानसरोवर, और इसका जो है राकसताल लिख के आता था, राकसताल। और यहीं पे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर था, कुछ ऐसे लिख के आता था। अब ये क्या होता है कि गंगा तो इधर प्रवाहित हो रही है, ये सब पहले उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जाने के बाद ये सब पश्चिम की ओर मुड़ती हैं। सारी नदियां इनमें से जो निकलती हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं। तो आप कुछ देखिए कौन कौन सी नदी
किधर कोई और मूव करती है। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उत्तर की ओर जा रही है। कभी आप सोचिएगा कि उत्तर की ओर नदी जा रही है। आपने सोन नदी सुना होगा उत्तर की ओर, जैसे नर्मदा और ताप्ती सुना होगा कि ऐसे जा रही है, ठीक है। सोन कुछ ऐसे जा रही है, वैसे ही इधर सतलज नदी, ठीक है, सिंध नदी, दो नदियां पहले ऊपर की ओर जाएंगी फिर ऐसे जाएंगी, क्योंकि अब इधर पर्वत पड़ जाते हैं ना, अवरोध है, इस कारण है इधर मुड़ती है। वो अवरोध किस कारण है अभी मैं बता रहा हूं। चलिए पहले अवरोध ही बता देते हैं। पहले क्या था कि भारत ऐसे था, भारत अपने ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, और इधर यूरेशियन प्लेट थी और इधर इंडियन प्लेट थी, यूरेशियन और इंडियन प्लेट थी। तो क्या हुआ, भारत जो है ये भारतीय प्लेट इसी के अंदर मूव कर गई। किसके अंदर? यूरेशियन प्लेट के अंदर। ये देखिए, तो ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो कभी कभी पूछा जाता है इंडियन प्लेट का धंसाव किस में हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट में हुआ है। आप जानते हैं कि जब दो चीजों को दबाया जाता है तब वो ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या है, जैसे ये आप यू आकार का ले लीजिए, ठीक है। अब इसी मान लो नदियां आके बह रही हैं, इसी में कूड़ा करकट बालू सब ला रही हैं, धीरे धीरे तली में जमता जाएगा। क्या होगा? तली में जमता जाएगा। और एक स्थिति आएगी बहुत, तो फिर क्या होगा, इधर से भी दबाव होगा, इधर से भी दबाव होगा, दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा। तो दबाव में आप देखेंगे कि इस कॉर्नर पे उठेगा, इस कॉर्नर पे उठेगा, और यहाँ पे समतल रह जाएगा। मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे होगा। देखिएगा, इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जो कि किताब में काफी जटिल प्रक्रिया दी होती है। ऐसे होगा, उसमें क्या बताया जाएगा कि ये एक इंडियन प्लेट आती है और ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, इसमें धंस गई। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हुआ, समझना है आपको, आप किताब से कहीं पढ़ते रहिएगा। और दूसरा क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या होता है। देखिए, ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हमने इसको हिमालय दे दिया, हिमालय नाम दे दिया, और इसको हमने क्यून लून पर्वत दे दिया, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे कि जब इसमें पूरा भर जाएगा तो इधर से प्रेशर आएंगे, इधर से प्रेशर, इधर भी उठ जाएगा और इधर भी उठ जाएगा, तो ये पठार कहलाएगा। ये पठार है और ये दो पर्वत है। पर्वत क्या, पर्वत की पूरी श्रृंखला है, ये कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक नहीं है, कई सारी है। तो इसे तो हिमालय पर्वत, फिर बीच में तिब्बत का पठार आएगा, तिब्बत का पठार आएगा, फिर कुनलुन पर्वत आएगा। 3 चीज, हिमालय, तिब्बत, कुनलुन। तो क्वेश्चन यहाँ से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहले ये माना जाता था कि एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी, मान लो ये इंडिया है, इंडिया है, ये यूरेशिया है, ठीक है। अब इंडिया की नदी क्या करती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी, इसी में इधर भी ये अपना मलबा इसी में गिराती थी और ये अपना मलबा इसी में गिराती थी, और इसको बोलते थे टेथिस सागर, टेथिस सागर में। तो मलबा कितने दिन होगा, एक तो इसका जो है पर सेंटीमीटर के हिसाब से ये उत्तर की ओर खिसक रहा था, प्लेट खिसक रही थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसका, और
भूसन्नति का सिद्धांत है, दो लोगों का सिद्धांत पढ़ेंगे आप इसमें। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो उधर बढ़ता जाता है कि क्या होगा, दोनों में संकुचन होगा, दोनों में संकुचन होने के कारण यहाँ उठाव होगा, तो एक तरफ इधर पर्वत बन जाएगा, एक तरफ इधर, और बीच में पठार हो जाएगा। तो अब ये सीरीज क्रम में हो जाएंगे कि बाद में उसी को हिमालय कहा जाएगा, कि हिमालय की 4 बताए जाएंगे। कोई हिमालय का स्थान नहीं है, कोई एक बिंदु नहीं है कि भैया यहीं पे हिमालय है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप कभी पर्वत या पहाड़ देखे होंगे जो मैदानी भाग में, उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जब ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे न जाने कितने पहाड़ पर्वत हो गया, आपके समझ में ही नहीं आएगा। एक पे चढ़ेंगे तो दूसरा, दूसरे पे चढ़ेंगे तीसरा दिखाई देगा, तीसरे पे चढ़ेंगे चौथा दिखाई देगा, ये पूरी श्रृंखला दिखाई देगी। तो हिमालय कोई एक जगह नहीं है, बल्कि पर्वतों की एक श्रृंखला है। जैसे अभी तक मान लीजिए कि हिमालय पूछ लिया जाए कि हिमालय कहाँ पे है, या हिमालय, तो आप इस जवाब दे सकते हैं हिमालय कोई एक जगह, एक बिंदु नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वतों का एक श्रृंखला है, ये पर्वतों का एक समूह है, जो अभी तक 4 पहचाना गया है। 4 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। तो जैसे हिमालय को भी 4 भागों में बांटते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, फिर पढ़ते हैं हम बृहद हिमालय, फिर हम पढ़ते हैं लघु हिमालय, फिर हम पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस है, इसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। इसको एक को काराकोरम, दूसरे को लद्दाख, तीसरे को जास्कर। तो ये सब श्रेणियां हैं, ऐसे ऐसे करके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और देखिए कहीं कहीं से टूटी होंगी ये सब, जहां से टूटी हैं उसी को हम दर्रा कह देंगे, हैं, ऐसे ऐसे दर्रा कह देंगे। तो आगे चल के आप देखेंगे कि कहीं पर खारदुंगला दर्रा है, कहीं बुर्जिल है, कहीं जुजिला है, कहीं बारालाचा है, कहीं बारालाचा है। तो मैंने जैसे बताया काराकोरम भी तो एक दर्रा है। तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। तो लद्दाख पे जैसे कौन सा दर्रा होगा, जुजिला होगा, खारदुंगला होगा या काराकोरम होगा, क्या होता है, इस पे पूछा जाता है किस श्रेणी पे कौन सा दर्रा है। और ये सब बहुत ही हिमानी है, ये सब ना हिमानी, मतलब 12 मास बर्फ इस पे पड़ी रहती है। और जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये जैसे विश्व में जितनी ज्यादा, कहीं भी उत्तरी ध्रुव पे भी उतनी बर्फ नहीं पड़ती होगी जितनी यहाँ मैदानी भाग में पड़ती है। क्योंकि आप देखिए भारत